नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 70 वार्डों की वर्गवार घोषणा होते ही सामने आने लगी जनसेवकों के नाम। शैलेंद्र औदिच्य, सिद्धार्थ सोनी और वीरेंद्र सिंह सिसोदिया सबसे ऊपर। हर वार्ड से उदयपुर न्यूज को मिल रहा है फीडबैक। कांग्रेस की बैठक में मास्टर भंवरलाल ने दिए सख्त निर्देश। गुटबाजी छोड़ हर हाल में जीतना है नगर निगम बोर्ड। फिर सुर्खियों में आए अजय पोरवाल। सायरा के सरकारी अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामवासी। सरकारी क्वार्टर में बैठकर दुकान चलाने का आरोप। और धूल फांक रही शहर की सड़कों पर गंभीर हुई कलेक्टर। गुरुवार को भी फतेहपुरा से साइफन का काम नहीं हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं घोषणा के बाद बाहर आते उम्मीदवारों के नामों की। उदयपुर नगर निगम के 70 वार्डों में वर्गवार घोषणा होने के बाद अब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता इस जुगत में लग गए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए और वह जीतकर वार्ड सेवक की भूमिका का निर्वहन कर सके। आपको बता दें कि उदयपुर नगर निगम में 55 वार्ड थे और उन्हीं वार्डों का सीमांकन कर अब 70 वार्डों में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में उदयपुर न्यूज ने ये मुहिम छेड़ते हुए आमजन से उन प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं जो वाकई में वार्ड की सेवा के साथ साथ निगम में जनता की आवाज को तेजी से उठा सके। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इतना जल्दी किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी। हो सकता है नवरात्रा या इसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा हो, लेकिन इससे पहले प्रत्याशी और उनके चहेते सोशल मीडिया के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूक रहे हैं। उदयपुर न्यूज के पास जो नाम आए हैं उनमें वार्ड 50 से उम्मीदवारी के लिए शैलेंद्र औदिच्य का नाम प्रमुखता से आया है। आपको बता दें कि शैलेंद्र औदिच्य कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं और लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शैलेंद्र की इस वार्ड में अच्छी पकड़ है और अगर कांग्रेस इन्हें मौका देती है तो यहां पर पार्टी जीत ही मिलेगी, ऐसा शैलेंद्र के चहेतों का मानना है। वहीं वार्ड 2 से सिद्धार्थ सोनी का नाम सामने आया है जो सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में एनएसयूआई प्रदेश और यूथ कांग्रेस प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। श्री सोनी युवाओं के चहेते होने के साथ ही जनहित के मुद्दों को उठाने में हमेशा आगे रहे हैं। कांग्रेस अगर इन्हें टिकट देती है तो हो सकता है वार्ड 2 की सीट भी कांग्रेस की पक्की हो जाए। इसके साथ ही वार्ड 45 के लिए वीरेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम सामने उभर कर आया है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के दूसरी बार उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने के साथ ही वार्ड में अच्छी पकड़ रखते हैं। श्री सिसोदिया क्षेत्र की हर समस्या को जल्द से जल्द दूर करवाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार वीरेंद्र सिंह सिसोदिया को चुनती है तो उनकी जीत तय ही है, जैसा कि उनके चहेतों और वार्डवासियों का मानना है। इसके साथ ही पूर्व पार्षद और अभी वार्ड 69 के लिए गिरीश श्रीमाली का नाम भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। गिरीश श्रीमाली जुझारू नेता होने के साथ ही जनता के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। भले ही पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वह फिर भी अपने वार्ड में रोजाना जनता के बीच रहते हैं। वहीं वार्ड 1 से बंशीलाल मीणा का नाम कांग्रेस से सबसे ऊपर आ रहा है। बंशीलाल मीणा की पत्नी पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं और अगर इस वार्ड की बात करें तो इसमें ज्यादातर कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। इस बार वर्ग नाम आते ही कांग्रेसियों ने मान लिया है कि उनकी जीत पक्की ही समझो। इसके साथ ही वार्ड 30 से मनोहर सिंह पवार का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। श्री पवार पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और इस कार्यकाल के दौरान वार्ड में काफी काम भी करवाया है। वहीं अगर बात करें वार्ड 25 की तो भाजपा से जुड़े भीमसिंह सिसोदिया का नाम यहां से भेजा गया है। श्री सिसोदिया पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रणी रहे हैं। इस वार्ड में श्री सिसोदिया की पकड़ काफी मजबूत है। वहीं वार्ड 29 की अगर बात करें तो कांग्रेस के लोकेश गौड़ हैट्रिक मार सकते हैं। यह इनका वार्ड परंपरागत ही माना जाता है क्योंकि पहले श्री गौड़ ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी बार इनकी पत्नी अमिता गौड़ ने चुनाव जीता था। अब तीसरी बार सामान्य पुरुष की सीट आने से लग रहा है कि लोकेश गौड़ को अगर टिकट दिया जाता है तो उनकी जीत तय मान सकते हैं। वैसे इसी वार्ड से भाजपा से जुड़े दीपक मंडोवरा का नाम सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा है। श्री मंडोवरा कई पार्टी में कई पदों पर रहे हैं और उनकी इस वार्ड में अच्छी पकड़ है। अगर उन्हें इस वार्ड से टिकट मिलता है तो टक्कर कांटे की समझो। वार्ड 33 की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा से भंवरलाल सालवी का नाम सामने आया है जो अपनी दावेदारी मजबूती से कर सकते हैं और उनके चहेते इस बात को सोशल मीडिया पर प्रचारित भी कर रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 13 के लिए कांग्रेस से फारूक कुरैशी का नाम सामने आया है जो अपने इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं और वार्ड में समय समय पर समाजोपयोगी कार्यक्रमों में काफी आगे भी रहे हैं। वार्ड 45 से वरिष्ठ कांग्रेसी और जुझारू प्रत्याशी सूर्य प्रकाश उपाध्याय, पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय
और कुलदीप सिंह सिसोदिया के नाम सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी चल रहे हैं। वहीं अगर वार्ड 55 की बात करें तो कांग्रेस से अख्तर हुसैन और वसीम सिपाही के नाम और फोटो उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं और उदयपुर न्यूज को भी भेजे हैं। उनका मानना है कि अगर इन्हें टिकट दिया जाता है तो जीत पक्की समझो। इसी तरह वार्ड 45 से ही शुभम महात्मा के समर्थकों का मानना है कि अगर शुभम को टिकट मिलता है तो वार्ड की ज्यादातर जनता उनके साथ रहेगी। वहीं वार्ड 53 से भारत रामानुज दावेदारी कर सकते हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस से इस बार टिकट दिया जाए। पूर्व में वह कांग्रेस के बागी बनकर चुनाव लड़े थे। अब तक जो भी नाम और फोटो हमारे सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर चहेते जिताऊ ही लग रहे हैं। उदयपुर न्यूज सभी शहरवासियों से अपील करता है कि आप भी अपने क्षेत्र के जनसेवकों के बारे में हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आगामी दिनों में उदयपुर में होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में उदयपुर जिले के प्रभारी सेवक मास्टर भंवरलाल मेघवाल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर आए मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सबसे पहले शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उदयपुर नगर निगम पर इस बार कांग्रेस का कब्जा होना चाहिए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मेहनत करनी होगी। इतना ही नहीं, बैठक में मेघवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सभी अग्रिम संगठनों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की पहली बैठक ली है। बैठकों का यह दौर जारी रहेगा और कोशिश की जाएगी कि सभी नेताओं को एकजुट किया जाए ताकि कार्यकर्ता भी एकजुट हो सके। इससे कहीं न कहीं यह बात साफ हो गई है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भले ही साफ तौर पर नहीं, लेकिन इस बात को स्वीकार जरूर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है। यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो स्थानीय नेताओं और विधायक का चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को जयपुर में मुख्य सेवक अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी और एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, मांगीलाल गरासिया, त्रिलोक पुरबिया, नीलिमा सुखाड़िया, सज्जन देवी कटारा, विवेक कटारा, पंकज शर्मा सहित कई नेताओं ने शिरकत की। वैसे ए ब्लॉक से पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। इस दौरान चीरवा सरपंच सुरेश सुथार ने कहा कि पिछले निगम चुनाव में टिकट दे दिया जाता तो कम से कम 15 वार्ड कवर हो जाते। तभी बी ब्लॉक अध्यक्ष पूरन मेनारिया ने कहा कि अगर पोरवाल बागी बनकर चुनाव नहीं लड़ते तो वह सीट सेफ भी रह सकती थी। देखिए, अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 52 नगर निकायों के चुनाव है और ये चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। इन 52 नगर निकायों के अंदर हमारी नगर निगम उदयपुर का चुनाव भी होगा और उदयपुर जिले में कानोड़ का चुनाव भी होगा। कल हमारी लॉटरी निकल गई। हमें पहले से पता था कि इस तारीख को लॉटरी निकलेगी, तो मैंने आज से 5 दिन 6 दिन पहले ही एक कार्यक्रम तय कर दिया था कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊं, कार्यकर्ताओं को नगर निगम के अंदर किस प्रकार से काम करना है और उनकी भावनाएं मैं ले सकूं। कार्यकर्ताओं क्या भावना है, क्या वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आज केवल एंड केवल नगर निगम के चुनाव की बात ही है। मैंने जैसा सबसे पहले खड़ा होकर मैंने ही कहा कि आज नगर निगम का जो चुनाव है उसके संबंध में आप बात करें। हमारा नगर निगम का चुनाव पिछली बार डायरेक्ट था, बहुत कम वोट से हमारा नगर निगम का मेयर हाथ 18 सीटें उसमें आई थी, बहुत कम मार्जिन से आ रहा था। पिछली बार नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट नहीं था, पार्षद लोग केवल 3 चुन के आए थे। उसके बाद में हमारी कांग्रेस की पार्टी की यहाँ पे एमएलए का चुनाव भी हमारे, एमपी का चुनाव भी हारे। इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा अब की बार कि नगर निगम उदयपुर के अंदर कांग्रेस का मेयर चुना जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्षद चुने जाए। 70 वार्ड बने हैं, छोटा वार्ड जितना ही होता है उसमें वहां का पार्षद निश्चित रूप से सुबह से शाम तक घूम सकता है, अपनी बात कह सकता है। वार्डों में जीतने का लक्ष्य जो है वो तय। देखिए, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम 70 के 70 नहीं जीते, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेयर का चुनाव हम जीते ये व्यवस्था करेंगे। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा वार्ड जीत सकें।
बहुमत के आधार पर वार्ड हम चुनाव जीत सकें। ये मैं कह दूं 70 के 70 हम जीत जाएंगे, ये इम्पॉसिबल होती है। लेकिन फिर भी मेरा ये विश्वास है कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, मेरा 1977 से राजनीति का अनुभव है, मैं 43 साल से राजनीति में रह रहा हूं, मैंने काफी चुनाव लड़ लिए एक ही जगह से। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैं समझता हूं। यहां मैं बैठूंगा, आज मैं आया हूं पहली मीटिंग में, अब मैं 15-20 दिन बाद फिर आऊंगा, जब ये यहां के मेयर का हो जाएगा कि मेयर कौन सी कैटेगरी का आएगा, उसके बाद में 1 दिन 2 दिन अलग बैठूंगा। अलग अलग हमारे कार्यकर्ता, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे यूथ कांग्रेस के अलग बैठक लूंगा, घंटे 2 घंटे अलग बात करूंगा, महिला कांग्रेस की अलग बात करूंगा, एनएसयू के कार्यकर्ताओं से अलग बात करूंगा। ये हमारे विंग प्रकोष्ठ बने हुए, उनसे मैं अलग बात करने की चेष्टा करूंगा, ताकि नगर निगम उदयपुरम बना सके। इसी कारण से बात करें। बीजेपी का बोर्ड का कब्जा है और अभी जब शहरी कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना दिया तो मंच पे जितने लोग थे उतने लोग सामने नहीं थे। देखिए कि ये बात पहले हो चुकी होगी, आज आप देख लीजिए, आपका हो सकता है। आप छोड़िए उस बात को। मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे जितने भी नेताओं में आपस में किसी भी प्रकार की बात है, कोई टकराव की बात नहीं होने दूंगा। बैठ करके समझाइश की बात होगी। हम एकला चलो की राजनीति नहीं करेंगे, सामूहिक नेतृत्व के आधार के ऊपर हम काम करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता, क्योंकि नेता जब एक होंगे तो कार्यकर्ता अपने आप हो जाएंगे। आप इस बात को समझते हो कि नेताओं को सबसे पहले बैठ करके सीख दी जाएगी कि ऐसी परिस्थिति में अंदर जहां 25 साल से आपका उदयपुर का नगर निगम नहीं बन रहा है, पहले नगर परिषद थी, फिर नगर निगम बन गया, तो ये समझाइश की जाएगी। और जयपुर बुलाने की आवश्यकता होगी तो 8 के 8 हमारे जो चुनाव लड़े उन लोगों को, हमारे पूर्व विधायकों को, हमारे कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे पीसीसी के चीफ पायलट साहब के पास बैठा करके बात करेंगे और उनकी एकता के सूत्र में बैठ करके अब की बार निश्चित तौर से हम नगर निगम जीतने की कार्रवाई करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान विधानसभा की पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछड़े वर्ग के हितार्थ किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समिति सदस्यों ने पिछड़े वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण मामले में संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार के बजट को बढ़ाने के लिए हाथों हाथ विभाग के केंद्रीय सेवक से बात की। समिति के अध्यक्ष पूर्व सेवक और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित सदस्य आसिंद विधायक जब्बर सिंह, भीम विधायक सुदर्शन सिंह और ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत शामिल हैं। बैठक में जिला कलेक्टर आनंदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे राजस्थान में मात्र 2 ओबीसी बालिका छात्रावास हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार को सभी संभाग मुख्यालयों पर 400 छात्राओं के लिए 2-2 छात्रावास स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में ओबीसी छात्रवृत्ति के बजट को बढ़ाने के लिए हाथों हाथ विभाग के केंद्रीय सेवक से बात की गई। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। दक्षिणी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो निर्माण एक्सपो 2019, जहां प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड सर्विसेज से जुड़े दिग्गज होंगे एक ही जगह। साथ ही इस बार ये एक्सपो 4 दिन यानी 20 से 23 सितंबर को कृष्णा वाटिका में आयोजित होगा। सो बुक योर स्पेस नाउ। कॉल 7737001000। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में।
रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले में हुई अच्छी बारिश के बाद कई इलाकों के बांधों और तालाबों के साथ शहर की सभी झीलें लबालब हो चुकी हैं, लेकिन पानी की अच्छी उपलब्धता के बावजूद शहर के कई इलाकों में पानी की खासी किल्लत देखी जा रही है। यही नहीं, पानी की किल्लत के चलते अब शहरवासियों का आक्रोश सड़क तक आ पहुंचा है। इसी कड़ी में पानी की परेशानी को लेकर गुरुवार को शहर के आयड़ इलाके के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने घरों में पानी पूरा नहीं आने पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को
खूब आड़े हाथों लिया। महिलाओं द्वारा आयड़ की मुख्य सड़क को जाम की सूचना पर भोपालपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। इलाके की महिलाओं का कहना है कि उदयपुर में पानी की अच्छी उपलब्धता होने के बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी जलापूर्ति पूरी नहीं करते हैं। यही नहीं, पिछले 1.5 सप्ताह से आयड़ इलाके के कई घरों में जलापूर्ति नहीं की गई है। इस वजह से इलाकों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद महिलाओं ने करीब 1 घंटे बाद सड़क को खोला। परेशान कर रखा है और भी कम देते हैं, 4 घंटे और हड़ताल करते तो पुलिस ने ऐतराज करने की धमकी दे रहे हैं। बंद कर देंगे, ये कर देंगे। पानी तो सबके चलाएंगे, पानी अब आए क्यों? इसको पानी है तो बच्चे का प्रॉब्लम करो सबके। इतना भरा हुआ वेस्टेज जा रहा है और आप पानी देने के लिए ऐसा कर रहे हो कि 1 घंटे पूरा नहीं दे रहे हो। नहीं, पार्षद मौके पे आया इस मैटर को लेकर? पार्षद कोई मौके पे आया आपके पास? नहीं, हमें हटवा दिया हमारे को और वह धमकी दे रहे पुलिस की। FRI करवा देंगे ऐसे बोल रहे नेता। वो पार्षद आया जो FRI कराएंगे, करेगा, माने रोटी देगा, जिंदगी बढ़ गई। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक 14,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले गो कथावाचक मोहम्मद फैज खान 12,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कुछ दिन पहले उदयपुर पहुंचे थे। उदयपुर के निम्बार्क कॉलेज के द्वारकाधीश सभागार में आज मोहम्मद फैज खान ने गो राम कथा सुनाई। महात्मा मोहम्मद फैज खान ने सबसे पहले निम्बार्क कॉलेज सभागार पहुंचकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस कथा के मौके पर सैकड़ों की संख्या में वो श्रोता मौजूद थे जो आने वाले समय में शिक्षक बनकर समाज में शिक्षा की अलग जगाएंगे। फैज खान ने संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि जिसे संस्कृत आती है वह विश्व के किसी भी कोने में बोली जाने वाली भाषा को आसानी से बोल सकता है। वहीं फैज खान ने गौमाता के मूत्र और गोबर से होने वाले लाभ को बताते हुए कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी गोबर और गोमूत्र से संभव है। यदि आप ये बोल सकते हैं तो दुनिया की किसी भी भाषा की, अफ्रीका की कोई स्थानीय भाषा, बोलियो, रवांडा की, बुरुंडी की, युगांडा की, यदि आप कुछ समय बोल रहे हैं तो वहां का जो उच्चारण, मूल उच्चारण आपको कर सकते हैं। क्योंकि आप गांव को खत्म करना है तो उस गांव के तालाब और कुएं में पानी डाल दो, जहर डाल दो। तो तालाब और कुएं में जहर चला गया, विष चला गया तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। उदयपुर शहर में चौतरफा हो रही सड़कों की खस्ता हाल और धूल पाक रही जनता का विरोध अब 7वें आसमान पर है। शहर के निजामों और जनसेवकों को हर खासोआम फटकार ही लगाते हुए बुरा ही कह रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को शहर के फतेहपुरा से साइफन तक के व्यापारियों ने बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और व्यापारियों को 5 दिन में सड़कें दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं गुरुवार को भी सड़कें दुरुस्तीकरण का काम होता नहीं दिखा। दिन भर यहां से गुजरने वाले वाहनों की वजह से धूल का गुबार उड़ता रहा और क्षेत्रवासियों सहित वाहनधारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस इलाके में हालत तो यह है कि मुख्य सड़क पर रहने वाले या व्यापार करने वाले लोगों को दिन भर मास्क पहनकर ही रहना पड़ता है, क्योंकि दिन भर उड़ती धूल से सभी को सांसें फूल जाती है। वैसे व्यापारियों के आक्रोश के बाद प्रशासन ने तो आश्वासन दे दिया है और 5 दिन का समय भी मांगा है, लेकिन अब बचे हुए 4 दिनों में कैसे इतनी बड़ी सड़क दुरुस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। सर, ये धूल मिट्टी रोड इतना खराब हो रहा, फतेहपुरा साइफन दिन भर परेशान हो जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह सारे खराब हो रहे, डेली दिन भर बीमार पड़ जाता है। ये धूल मिट्टी उड़ रही ना, इसलिए ये बहुत धूल मिट्टी उड़ रही, इसलिए लगा रखा है। ये दिन भर लगा के रखना पड़ता है, रात तक। शहर की आवासीय कॉलोनियों में कई जगह व्यावसायिक गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि कई बार क्षेत्रवासी विरोध भी करते हैं, लेकिन रसूखदार अतिक्रमी के आगे जिम्मेदार भी मजबूर ही लगते हैं। गुरुवार को सेक्टर 3 समता नगर के शांतेश्वर महादेव विकास समिति के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई। सभी की माने तो MDS संस्थान ने इस आवासीय कॉलोनी में बिना स्वीकृति के सेटबैक छोड़े बिना व्यावसायिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तीसरी मंजिल के निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। वहीं आम रास्ते पर भी अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस वजह से आवागमन कई बार बाधित होता है। इस संबंध में जब क्षेत्रवासियों ने संस्थान के लोगों से बात करनी चाहिए तो कर्मचारियों ने धमकाते हुए उन्हें भगा दिया। सेक्टर 3 के अंदर एक MDS स्कूल चलता है वर्तमान में, और उसी के पास एक समता नगर है जिसमें 27, 28, 37, 38 नंबर के प्लॉट है आवासीय में। और उस आवासीय प्लॉट में वो पिछले 4 साल पहले एक व्यावसायिक भूखंड स्कूल बना रहा था, तो हम सब कॉलोनी वासियों ने विरोध किया और UIT के पास गए। UIT ने उसको रुकवा दिया, पर अभी विगत 5-7 दिन से वो तीसरी मंजिल डालने की तैयारी कर रहा है। हमने 3-4 दिन पहले
यूआईटी में सेक्रेटरी साहब से गुहार लगाई, पर ऐसा लग रहा है कि यूआईटी सेक्रेटरी और एमडीएस संस्थान दोनों मिले हुए हैं और वो काम बहुत स्पीड से चल रहा है। हम इसी समस्या को लेकर अभी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है। हम सभी कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि जो आवासीय भूखंड है जहाँ पर 20 फीट की रोड भी पूरी नहीं है, वहाँ पर 4-4 मंजिल और आवासीय व्यावसायिक भूखंड बन रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और वर्तमान में जो एमडीएस स्कूल चल रहा है वहाँ पर कॉलोनी वासियों का रहना दुभर कर दिया है और उसकी स्कूल की सारी पार्किंग, बसों की, अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर सारे हैं वो घरों के सामने खड़ा कर देते हैं। और किसी ने भी अगर जाके शिकायत करी तो वहाँ के कार्मिक, वहाँ के चपरासी बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी करते हैं और गाली गलौज करते हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं। तो हम सब कॉलोनी वासी दुखी हैं और हमने आज चेतावनी दी है कि अगर इस काम को तुरंत बंद नहीं कराया गया और उसको तोड़ा नहीं गया तो हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर कॉलोनी की समस्त बहन बेटी और महिलाएं सब मिलकर इस कलेक्ट्री के बाहर धरना देंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सारे लोग दुखी हो गए हैं, हमारे रहना दुभर कर दिया। एक आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि और उदयपुर शहर के अंदर आप कहीं छोटा मोटा मकान मिलने की मतलब तोड़ देते हो 2 मिनट में, और इतना बड़ा भूखंड में बन रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। उदयपुर के केशव नगर क्षेत्र में रूपसागर के पानी की निकासी के लिए बनी मौखी में बुधवार शाम अज्ञात लोगों ने मिट्टी पत्थर भर दिए। निकासी बंद होने से जलस्तर बढ़ने लगा। नुकसान की आशंका में बड़ी संख्या में महिला पुरुष रूपसागर की पाल पर आ पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर यूआईटी के इंजीनियर आए और पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले। मानसून के दौरान रूपसागर में पानी की आवक के साथ ही क्षेत्रवासी 2 धड़े में बढ़ते नजर आते हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि रूपसागर लंबे समय तक भरा रहे। दूसरी तरफ रूपसागर के डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले चाहते हैं कि नियमित निकासी होती रहे ताकि जलस्तर बढ़ने पर रूपसागर का पानी कॉलोनियों में नहीं घुसे। कॉलोनी और केशव नगर वालों की ये मांग है कि 2006 के अंदर जो पानी आया और उसके बाद में जो मकान बने हैं उसको वापस हटाया जाए और जो ओरिजिनल जो इसकी पाल की जो यथा स्थिति है पुराने राजस्व में, जो पानी पहले जो मोरी में से जो नहीं निकलता था उसको रोका जाता था और आउटलेट जो ओरिजिनल है उस आउटलेट को यथा स्थिति रहने दें और जो पानी मतलब निकल रहा है मोरी से उसको वापस बंद की जाए। हमारी डिमांड तो ये है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि 2006 तक जो मार्किंग है उसके बाद में इसको उतनी तो बंद की जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी ने भारत में अपना शुगर फ्री नो कैलोरी प्रोडक्ट अल्ट लॉन्च किया है। मॉन्स्टर एनर्जी ने इस प्रोडक्ट को एक्स गेम्स के 6 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके स्टंटमैन जैक्सन स्ट्रॉन्ग्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। जेम्स बॉन्ड की क्लासिक मूवी ऑक्टोपसी में दिखाए गए टुक टुक का पीछा करने वाले चर्चित दृश्य, जिसे 1983 में उदयपुर में फिल्माया गया था, इसे जैक्सन के साथ रिक्रिएट किया जाएगा। अपना 6ठा गोल्ड मेडल जीतने के बाद सीधे उदयपुर पहुंचे जैक्सन ने कहा कि मैं यहां आकर और मॉन्स्टर एनर्जी के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मैं जेम्स बॉन्ड का, खासकर उनके स्टंट्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। 36 साल बाद ऑक्टोपसी में अमर हो चुके दृश्य को रिक्रिएट करने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मॉन्स्टर एनर्जी इंडिया के कंट्री मैनेजर मफाडेल जंजीरा ने बताया कि हमें भारत में अपने नए शुगर फ्री नो कैलोरी प्रोडक्ट अल्ट्रा के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। हमारा मानना है कि बढ़िया स्वाद और साइट्रस फ्लेवर वाला ये ड्रिंक सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले भारत के युवाओं को पसंद आएगा और उनके उत्साह को बढ़ाएगा। अल्ट्रा सितंबर महीने से पूरे भारत में उपलब्ध है। So really excited to share that with you guys. I've been fortunate enough throughout my career of
18 years of riding motorcycles to have travelled a lot of the watches, and that's something that I really enjoy doing. So I've now been in Udaipur for 4 days, and it's been really exciting. We've seen some really great things. The markets were definitely very interesting. Really cool, so many different stalls and things happening there. So that was quite exciting. And I think my favourite thing about being here is riding motorcycles on the road. It's so fun weaving in and out of the traffic, and I can't wait to ride back to the hotel later today. Just a small message for young riders in India. Yep. Small message for young. Yep. Young people in India riding motorcycles, if I could give you any message, it would only be enjoy riding motorcycles. It's all about the passion for two wheels, so keep having fun. उदयपुर जिले के सायरा गांव में स्थित सरकारी हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां पर 10 सालों से 2 चिकित्सकों ने मनोराज कर रखा है। इनकी वजह से हॉस्पिटल में कोई मरीज आते जाते नहीं है। ये दोनों डॉक्टर सरकार द्वारा मिले क्वार्टर में ही अपनी दुकान चलाते हैं और लोगों को लूटते हैं, जबकि अस्पताल में बैठने के समय में भी ये लोग अपने क्वार्टर में ही मिलते हैं। यह कभी भी हॉस्पिटल में आपको समय पर नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल में सिर्फ एक नर्स रहती है जो मरीजों को दवाएं देती है, और अगर मरीज थोड़ा ज्यादा बीमार होता है तो उसे उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। गरीब लोग जिन्हें खाने पीने के भी पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनसे ये दोनों डॉक्टर मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। ये आरोप हम नहीं बल्कि गांव वालों ने लगाए हैं, जो सालों से इन चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से परेशान हैं। आपको बता दें कि सायरा का सरकारी अस्पताल ब्लॉक का मुख्य अस्पताल है। यहाँ अस्पताल के करीब 100 गांवों के मरीज आते हैं, जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर या तो उनके घर पर इलाज करवाने जाते हैं या इन्हें मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल या उदयपुर जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सायरा हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बदल दिया जाए। मीना साहब ने कोई इलाज नहीं किया, मैडम ने खाली मीना साहब, और अगर उस लड़के को कुछ भी हो गया तो मीना साहब को पूरा गारंटी उनको लेना पड़ेगा। ले दिया है उनको सरकारी क्वार्टर, इलाज भी है। मेरी बात, इलाज या इमरजेंसी होगा तो डॉक्टर वहाँ से यहाँ है। हाँ, अगर कोई डिलीवरी है, हाँ, कोई एक्सीडेंट, हाँ, तो अभी एक्सीडेंट ही था। मीना साहब ने आके चेक किया क्या? मीना साहब ने आके चेक किया क्या? वो पूछ रहे हम लोग। यार मेरी बात सुनो, आप पेशेंट को, आप मीना सर को बताओगे एक पेशेंट है, जब चेक करेंगे। अरे मैडम बोल रही है मीना डायरेक्ट उसको पर्ची बना के कैसे दिया, रेफर कैसे किया उसने उदयपुर? वो बात कर बोला मैंने देखा ही नहीं है। हमने देखा नहीं, विजिट ढूंढने वाली कौन होती है? एम्बुलेंस भी आई है। सर को क्या अथॉरिटी है, वो यहाँ से मरीज को उदयपुर ट्रांसफर कर सकती है। संभाग के प्रतापगढ़ में वन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए वन कर्मियों को कानूनी प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि कई बार वन कर्मियों को वन अधिनियम और वन्य जीवों से संबंधित कानूनी जानकारियां नहीं होने के कारण अपराधी बच निकलते हैं। अदालतों में भी कानूनी जानकारियों के अभाव में वन विभाग के कर्मचारी अपना पक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपराधियों की राह आसान हो जाती है। ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाने और कानून की ठीक से पालना करवाने के लिए वन विभाग की ओर से एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको जोधपुर वन मंडल के कानूनी विशेषज्ञ ने संबोधित किया। उप वन संरक्षक कार्यालय परिसर में आयोजित की गई इस कार्यशाला में वन अधिकारियों सहित 150 से ज्यादा वन कर्मी मौजूद रहे। यहां पर जोधपुर वन मंडल के कानून विशेषज्ञ मदन बोड़ा द्वारा सभी को वन्य जीवों और वन क्षेत्रों में होने वाले अपराध पर कानूनी पहलुओं की जानकारियां प्रदान की गई। बोड़ा ने इस दौरान सभी को वन अधिनियम के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि इन जानकारियों का लगातार अध्ययन भी जरूरी है। अपराधियों के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामले दर्ज करने हैं और उनकी पैरवी अदालतों में किस तरीके से की जाए, अदालत के सामने किस तरह से तथ्यों को रखा जाए, इसकी पूरी जानकारी दी गई। कार्यशाला में उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटिहार ने भी वन कर्मियों को वन अपराध से संबंधित कानूनी पहलुओं की जानकारियां प्रदान की। कटिहार ने कहा कि वन कर्मियों और अपराधियों को कानूनी पहलुओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इससे वन अपराधों पर लगाम लगेगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 70 वार्डों की वर्गवार घोषणा होते ही सामने आने लगी जनसेवकों के नाम। शैलेंद्र औदित्य, सिद्धार्थ सोनी और वीरेंद्र सिंह सिसोदिया सबसे ऊपर। हर वार्ड से उदयपुर न्यूज को मिल रहा है फीडबैक। कांग्रेस की बैठक में मास्टर भंवरलाल ने दिए सख्त निर्देश। गुटबाजी छोड़ हर हाल में जीतना है नगर निगम बोर्ड। फिर सुर्खियों में आए अजय पुरवाल। सायरा के सरकारी अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामवासी। सरकारी क्वार्टर में बैठकर दुकान चलाने का आरोप। और धूल फांक रही शहर की सड़कों पर गंभीर हुई कलेक्टर। गुरुवार को भी फतेहपुरा से साइफन का काम नहीं हुआ शुरू।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।